बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुनैद मेमन। कुछ टाइम पहले जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सिंध के सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर सिंध के खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी बंद ना हुई तो फिर हम अपना अलग बोर्ड बनाने पे गौर करेंगे। देखिए, अगर सिंध की बात की जाए तो कराची जो है वो वहाँ के स्टेक होल्डर इतने पावरफुल हैं, वहाँ के ऑफिशियल इतने पावरफुल हैं कि वहाँ के प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान की टीम में खेल भी जाते हैं, पीएसएल भी खेलते हैं, वहाँ पे पीएसएल की टीमें भी हैं। तो इशूज़ जो हैं वो हैदराबाद रीजन और लाड़काना रीजन के साथ हैं। अगर हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक बात की जाए तो यहाँ के प्लेयरों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, हद से ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, जिसका मिसाल अभी है कि मुश्ताक कलोड़ो, जिसने इस सीज़न में तकरीबन 2024-25 के सीजन में मिला के 120 से ऊपर खिलाड़ियों को आउट किया, और अगर सिर्फ 2025 की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आउट करने वाला बॉलर मुश्ताक कलोड़ो, जिसने तकरीबन 80 से ऊपर खिलाड़ी आउट किए। सिर्फ प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 में जो भी खत्म हुआ है उसमें नंबर 1 पे फिनिश किया है 52 विकेट्स लेके, लेकिन उनका नाम कहीं भी सिलेक्शन में नहीं आया, ना पुरानी टीम में, ना पाकिस्तान शाहीन में, ना जो नई टीम बनाएगी उसमें। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मुझे गुस्सा और दुख इस चीज का हुआ, जितने भी साबिका क्रिकेटर्स ने टीमें बनाई, जिसमें राशिद लतीफ भी है, और भी काफी सारे लोग हैं, भाई अब ये प्लेयर सिलेक्ट करने चाहें, किसी ने भी मुश्ताक कलोड़ो का जो है वो नाम नहीं लिया कि भाई इसको भी कहीं सिलेक्ट करना चाहिए, इसने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ के जो प्लेयर हैं वो जो है बिल्कुल भी हम सिंधी में कहते हैं कि निधड़ का रांदीगरन असा जाए तेजा, तो यहाँ पे ये हालत है। तो जो बात सूबाई वजीर खेल ने कही थी कि ज्यादती होगी तो हम बनाएंगे, तो इससे क्या ज्यादा ज्यादती होगी। मोहम्मद हसनैन का मिसाल आपके सामने, हैदराबाद के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, जिनको टीम के साथ रखा जाता है लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। 2 से 3 आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे, एक भी मैच उनको नहीं दिया गया, और सोने पे सुहागा बगैर मौका दिए उनको टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया। और जो फेल प्लेयर थे, जो जिनकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा, वो अभी भी टीम में है। मुसलसल 2-3 इवेंट्स आ रहे हैं जिनकी वजह से वो टीम में है, और जिसको मौका नहीं दिया उसको बाहर कर दिया। शाहनवाज डहानी का मिसाल आप सबके सामने कि शाहनवाज डहानी को किस तरह से टीम के साथ रखा गया, उसको घुमाया गया, फिर उसकी तजलील की गई, उसके साथ उसका मजाक उड़ाया गया, उस पर तरह तरह की बातें की गई, और इन दी एंड उसको भी साइड लाइन कर दिया गया। इतना साइड लाइन कर दिया गया, उसको पीएसएल में भी मुंतखब नहीं किया गया। उसके अलावा अगर बात की जाए शर्जील खान की माजी में, किस तरह से उसको एक इल्जाम में फंसा के, एक ऐसा बैट्समैन जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगर उसको मौका मिलता वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे जबरदस्त बैट्समैन बन सकता था, इतना वो जबरदस्त प्लेयर था, लेकिन उसको भी साइड लाइन कर दिया गया। और इसी तरह से माजी में और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको मौका नहीं दिया जाता। तो सुबह वजीर खेल ने बात की थी कि जो हम अपना बोर्ड बनाएंगे, तो जो भी आपने करना है तो उसके लिए ये अभी बेस्ट टाइम है, अभी जो करना है आप करें। देखें, बोर्ड तो बने ना बने, लेकिन कम से कम आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज करें कि आप ये जो इग्नोर्ड टैलेंट है, ये जो इग्नोर्ड प्लेयर हैं जिनको सिलेक्ट नहीं किया जाता, उनके लिए कुछ ना कुछ आप करें। देखें, अभी और कोई, अब सबका हाल आपके सामने है। हमारी सिंधी मीडिया को तो स्पोर्ट्स का पता ही नहीं है, हमारे सिंधी के जितने बड़े बड़े सहाफी उनको क्रिकेट का पता ही नहीं है। उर्दू मीडिया जाके देखें, सारी उर्दू मीडिया स्पोर्ट्स पे बात कर रही है, ऐसी चैंपियंस ट्राई। एक हमारी सिंधी मीडिया है जिसमें 1-2 प्रोग्राम को छोड़ के जो हमारे नाउन सहाफी हैं, उनको इस स्पोर्ट्स का पता ही नहीं है कि हमें क्या बात करनी है, किस तरह प्लेयर को सपोर्ट करनी है। स्टेक होल्डर आपके सामने दोनों रीजन्स हमारे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमें अपने प्लेयर्स के हक में बात करनी है, उनको डरे कि कहीं उनका ओहदा छिन ना जाए। तो फिर इन प्लेयर्स के हक में बात करेगा कौन? कल हमने देखा एक वीडियो वायरल हुई, बासित अली ने जो बात की, तो बासित अली ने बात की, उसके अलावा एक ट्वीट मैंने देखा था शोएब जट का, वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे सहाफी, हमारे स्टेक होल्डर, हमारे मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिकल लोग वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अगर मोहम्मद बख्श महर साहब अगर इस चीज में सीरियस हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो वाकई भी उनको मेरा मशवरा है कि जो क्रिकेट के जो सिंसियर लोग हैं उनके साथ एक बैठक करें, उनको बुलाएं, लाड़काना रीजन से भी और हैदराबाद रीजन से भी उनको बुलाएं, उनसे मशवरा करें, उनको बिठाएं कि किस तरह से ये जो इग्नोर टैलेंट है, जो हमारे जो मजलूम खिलाड़ी हैं, जिनको यहाँ तो खिलाया। देखें, अभी जंग क्या चल रही है, जंग चल रही है। इंजमाम कह रहा है कि मेरा भतीजा खेलेगा, मिसबा कह रहा है मेरा बेटा खेलेगा, अब्दुल रज़ाक कह रहा है मेरा बेटा खेलेगा, शाहिद आफरीदी कह रहा है मेरा जो है वो बेटी का जो हस्बैंड है वो खेलेगा, सकलेन कह रहा है कि नहीं मेरी बेटी का हस्बैंड खेलेगा।
یہ پاکستان کی ٹیم ہے یا فیملی ٹیم ہے؟ جتنے سابقہ کرکٹر ہیں ان کے بھانجے بھتیجے کھیل رہے ہیں تو پاکستان کی ٹیم کیسے جیتے گی؟ اب ایک اور پوسٹ بھی وائرل ہوئی پڑی ہے کہ انڈیا میں رکشا ڈرائیور کا بیٹا سراج وہ انڈیا کی ٹیم سے کھیل گیا، لیکن ٹنڈولکر کا بیٹا میرٹ پہ نہیں اترتا تھا، ٹیم سے باہر ہے۔ سنیل گواسکر کا بیٹا میرٹ پہ نہیں اترتا، ٹیم سے باہر ہے۔ تو یہ ہوتی ہے میرٹ، تبھی ٹیم اوپر جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بھی فلاں کا بھانجا فلاں کا بھتیجا۔ تو میں کہتا ہوں کہ خدا را محمد بخش مہر صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں، آگے آئیں، اور کم سے کم پہلے تو ایک بیان دیں کہ بھئی مشتاق کلہوڑوں کے حق میں آپ بیان دیں، اور کوئی بھی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی بڑا صحافی بات کر رہا ہے، نہ کوئی بڑا کوئی سٹیک ہولڈر بات کر رہا، آپ آگے آ کے بات کریں، اس کو سپورٹ کریں کہ بھئی اس بولر نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا، اس کو آپ نے کسی بھی ٹیم میں سلیکٹ کیوں نہیں کیا، اور محمد حسنین کو کس بیاف پہ آپ نے ٹیم سے باہر کر دیا؟ ہمارا شاہ نواز ڈانی، ہمارا زاہد محمود، ہمارا شرجیل خان، ہمارے سارے پلیئرز کو موقع نہیں ملتا، ماضی میں بھی ہمارا کتنا ٹیلنٹ ضائع ہو چکا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز اس پہ سب سپورٹ کریں گے، اور جو ہماری یہ ویڈیو اللہ کرے پہنچ جائے جو ہمارے منسٹر صاحب تک، تاکہ وہ اس چیز کو، جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں جو سنسیئر ہیں، اگر تھوڑا معلومات لیں گے تو ہر ڈسٹرکٹ سے، جو بھی ڈسٹرکٹ ہے سندھ، دیہی سندھ کی، وہاں سے بلائیں سب کو، آفیشلز کو بٹھائیں، اور جو بھی مشاورت کرنی مشورہ کریں، کچھ نہ کچھ لائے عمل بنائیں، تاکہ جو ہمارا ٹیلنٹ جو ضائع ہو رہا ہے ان کے مقابلے میں، جو بھانجے بھتیجوں کے مقابلے میں، ہمارا غریب پلیئر جو ہے وہ بھی کسی مقام تک پہنچے۔ چلے جی، امید ہے آپ اس کا صحیح رپلائی دیں گے اور لوگ سپورٹ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔